देखो, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका मूल मंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर क्षेत्र का विकास करना है। और निश्चित रूप से आप देख भी रहे होंगे कि काम शुरू हो गए हैं। बीच में बरसात वगैरह थी, कुछ काम नहीं हो पाए, और निश्चित रूप से जो गलियां कच्ची हैं, जो भी आवश्यकता है, उन सब का जो है काम होगा। क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत की हम कल्पना करते हैं तो 2047 तक हम लोग विकसित भारत के रूप में इस देश को जानेंगे। अपने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से आप देख भी रहे होंगे, मैं डेली कहीं ना कहीं, क्योंकि विधानसभा बहुत बड़ी है जी, आप देख रहे हैं कि चंदबनी से लेके और कहाँ कुल्हाल और कहाँ इन बेल्टों में। और सबसे जब बड़ी बात क्या है कि आबादी भी इसी क्षेत्र में बढ़ रही है, और हर 6 महीने में या 3 महीने में एक कॉलोनी डेवलप हो जा रही है। तो जब जहाँ कोई कॉलोनी डेवलप हो रही है तो बिजली, पानी, सड़क की मूलभूत आवश्यकता है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि निरंतर किसी न किसी ग्राम पंचायत में डेली हम सड़कों के उद्घाटन कर रहे हैं। अभी भी मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार करना चाहता हूँ। अभी आपने कल जियो देखे होंगे, 3 सड़कों के जियो राज्य सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्वीकृति दी है। एक जामुन वाला, एक सिलाकोई टिहरी कॉलोनी, और एक क्या नाम से बड़ो वाला, मैं 3 की, और ये लगभग जो है 2.25 करोड़ के काम अभी जो वित्तीय स्वीकृति और टेंडर लग रहे हैं, 15-20 दिन में भी काम शुरू हो जाएंगे। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ आवश्यकता है उनको जनता के साथ सहयोग करके, जैसा मैंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, कि सबको साथ लेकर जो क्षेत्र के रुके हुए कार्य हैं उनको हम लोग पूर्ण करेंगे। इस मामले में जिलाधिकारी देहरादून को कई बार अवगत कराया गया, SDM विकासनगर को कई बार अवगत कराया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जब बैठक हुई तो वहाँ पर भी इस चीज़ को हम लोगों ने रखा। लेकिन भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कई बार शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करने के बाद भी वो रुके नहीं हैं। आपके संज्ञान में होगा, जब पिछले वर्ष में, जब पिछले कर्ष में जो है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो शीशमबाड़ा में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई थी। और हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई थी तो वहाँ का जो है भूमाफियाओं से वो जितने भी अवैध कब्जे थे वो हम लोगों ने जो वहाँ से उनसे छुड़वाए थे। और आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समय समय पर मैं अधिकारियों को अवगत कराता रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को परसों मैंने लिखित रूप में दिया है, और कल आपने देखा होगा कि SDM विकासनगर के माध्यम से 65 बीघा जमीन भूमाफियाओं से जो है अवमुक्त कराई गई है। ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं जनता को, और जनता मुझे भी बताए, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, पता भी नहीं चलता कभी कभी कहाँ कौन क्या कर रहा है इतने बड़े क्षेत्र में। लेकिन मेरा जनता से भी आह्वान है, कहीं इस प्रकार के भूमाफिया जो अवैध कब्जे कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, वो हमें भी बताएं। ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि 1-1 इंच जमीन जो सरकारी है वो भूमाफियाओं से छुड़वाई जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण होने नहीं दिया जाएगा। में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है, लेकिन उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि उसे भाजपा कांग्रेस दोनों के नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी भूमाफियाओं को संरक्षण प्राप्त नहीं है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ मैं। राशिद की जो आपने बात करी है, उसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं उसके खिलाफ जांच चल रही है। उस पर भी जितनी भी अवैध भूमि होगी, 1-1 इंच भूमि छुड़वाई जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आपके द्वारा भी कई जगहों पर झाड़ू मार के जनता को एक संदेश दिया गया था स्वच्छता का, लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रेमनगर से लेकर और विकास नगर तक पूरी जो हाईवे है वो दोनों तरफ कचरे से पटा पड़ा हुआ है। अभी हमने जो आह्वान किया, जितने हमारी ग्राम पंचायतें नहीं बनी हैं, हमारे निर्वाचित ग्राम प्रधान, उनसे भी आह्वान किया है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। नगर पंचायत में हम लोगों ने कहा, और जहाँ पर भी हमारी आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है, और हम कहते हैं कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जगह जगह हम लोग अधिकारियों से बात करते हैं, जहाँ हमारी आवश्यकता होगी उस से हम लोग बात करेंगे। लेकिन मेरा अपने आपके माध्यम से अपने न्यूज चैनलों से भी एक निवेदन है, अगर कहीं इस प्रकार की कोई बात आती है, चाहे वो भूमाफियाओं के थ्रू हो, कहीं भी अवैध कब्जे की बात हो, एक बार मेरे संज्ञान में भी जरूर जाए, एक बार मेरे से पूछा जाए। क्योंकि मैंने कहा है कि 1-1 इंच जमीन भूमाफियाओं से हम छुड़ा कर रहेंगे, जिससे जो हमारी जमीनें छुड़ेंगी वहाँ पर कोई सरकारी आवास, कहीं हमारे खेल के मैदान, कहीं और चीजें जो है बनेंगी, जनता के काम आएंगी। SDM को कह दिया गया, जांच के लिए कह दिया है कि जांच की जाए, अगर उसमें गलत हुआ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।